एक फौजी बॉर्डर पर खड़ा होकर दुश्मन से तो लड़ सकता है, परंतु उसका क्या जब घाव अपने अंदर से घर से ही मिलने लगे, सिस्टम से ही मिलने लगे। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा दिनेश जोशी जी की। इंडियन आर्मी में एक फौजी हैं और चमोली जनपद के रहने वाले हैं। इन्होंने हमें एक मैसेज रिकॉर्ड कर भेजा है, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई है, जिसमें यह बताया उन्होंने कि 1 वर्ष से ये सिस्टम से किस प्रकार लड़ रहे हैं। 1 वर्ष पहले इनके बच्ची की मृत्यु हो गई थी और उसके लिए कंप्लेंट कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं 1 साल से। यहाँ तक कि कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए उनको माननीय न्यायालय तक के दरवाजे खटखटाने पड़े। अब बताइए, जहां इस देश में जहां पर साइकिल चोरी के लिए कंप्लेंट हो जाती है, लड़ाई झगड़े के लिए कंप्लेंट हो जाती है, घरेलू कलह के लिए कंप्लेंट हो जाती है, परंतु एक फौजी, भारत देश का एक वो फौजी जो अपनी बच्ची के न्याय के लिए, जो उसकी मृत्यु हुई है उसके न्याय के लिए 1 साल से दर दर भटक रहा है और उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है। तो ये बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही अफसोसजनक ये हमारे सिस्टम पर तमाचा है। परंतु उस देशभक्त फौजी की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, जो दुश्मन देश के सैनिकों से तो हमको बचाता है बॉर्डर पर, लेकिन बॉर्डर के अंदर के उस सिस्टम से कैसे लड़े जहां उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हमारे फौजी भाई। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश जोशी है। मैं उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चमोली तहसील थराली का निवासी हूँ। पिछले 1 वर्ष से मैं थानाध्यक्ष थाना थराली बिनोद चौरसिया और पुलिस अधीक्षक चमोली श्री सुरजीत सिंह पंवार द्वारा पीड़ित हूँ। अभी माननीय न्यायालय के आदेश की कुछ उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। मैं पिछले 1 वर्ष से अपने मासूम बच्चे के न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे मासूम बच्चे की मृत्यु पिछले जुलाई 2025 में कुमाऊं मंडल के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सर्विस के घोर लापरवाही के कारण हुई थी, जिसके लिए मैंने शासन से न्याय की उम्मीद की थी, किंतु उचित न्याय जो है शासन द्वारा नहीं किया गया। मेरे द्वारा 10 नवंबर को थाना थराली थानाध्यक्ष को संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करने के लिए 0 एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया था, किंतु थानाध्यक्ष थाना थराली बिनोद चौरसिया द्वारा 3 से 4 दिन मेरा समय वहां पर बर्बाद किया गया थाने में और मेरी जो है एफआईआर पंजीकृत नहीं की गई। उसके बाद मैंने ऑनलाइन एफआईआर के लिए आवेदन दिया, जिसमें ऑनलाइन एफआईआर के बाद 2 दिन के भीतर भी मुझे वहां पे बुलाया गया, लेकिन वहां पे उसके बाद भी जो है मेरी एफआईआर पंजीकृत नहीं की गई और एफआईआर पंजीकृत करने के लिए उनके द्वारा मना कर दिया गया। इसके चलते मैंने स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में इस चीज की शिकायत की, जिसके लिए स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी द्वारा चमोली पुलिस अधीक्षक श्री सुरजीत सिंह पंवार से इस चीज की रिपोर्ट मांगी गई और उनके द्वारा जो एक झूठी रिपोर्ट वहां पे सबमिट की गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि जो है प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की तहरीर संबंधित थाने में नहीं दी गई, थाना थराली में, और न ही उनके द्वारा ऑनलाइन एफआईआर के 3 दिन के भीतर जो है उपस्थित हुए, जिन्होंने इस तरीके की लिखित गलत रिपोर्ट और झूठी रिपोर्ट से एक एसपी पद की गरिमा को भी जो है शर्मसार कर दिया। उसके बाद मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभी मई में जो है शिकायती पत्र अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय थराली में मेरे द्वारा जो है संबंधित डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सर्विस के जो परिचालक हैं उनके खिलाफ जो है एफआईआर पंजीकृत करने के लिए माननीय न्यायालय में मेरे द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 8 जून को संबंधित डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सर्विस के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करने के आदेश जो है उनके द्वारा दिए गए, किंतु पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त इसमें हो गया और थानाध्यक्ष थाना थराली बिनोद चौरसिया द्वारा इसमें एफआईआर, किसी भी प्रकार की एफआईआर इसमें पंजीकृत नहीं की गई है, जो कि उनके द्वारा बहाने बनाकर इस चीज को टाला गया है बार बार, और उनके द्वारा एक माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई, माननीय न्यायालय की अवमानना की गई, जो एक कानूनन अपराध है। किंतु अभी तक इसमें किसी भी उच्च न्यायालय और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा 8 जून के हुए एफआईआर पंजीकृत करने के आदेश में किसी भी प्रकार का कोई स्टे जो है इसमें नहीं दिया गया है, जिसके चलते मेरे मासूम बच्चे की मृत्यु के मामले में एफआईआर पंजीकृत करने के आदेश जो अभी तक कायम है, किंतु थाना थराली बिनोद चौरसिया द्वारा जो है किया गया यह अपराध, जिसके चलते विपक्ष को फायदा हो रहा है और वो जो है खुलेआम इसमें घूम रहे हैं। इस चीज के लिए मेरे द्वारा
श्री राजीव स्वरूप जी को भी जो है पुलिस निरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र के व्हाट्सएप पे भी इस चीज के लिए शिकायती पत्र उनके द्वारा और उनके कार्यालय के ईमेल आईडी पे भी जो है मेरे द्वारा उनको इस चीज की सूचना दी गई है। माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश जो पारित 8 जून 2026 को आदेश की जो 11 पेज की कॉपी है वो भी उनको जो है मेरे द्वारा पीडीएफ जो उनको भेजा गया है। इसमें मेरे 14 महीने के मासूम बच्चे की मृत्यु के लिए जिम्मेदार जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सर्विस हैं, इसमें उन न्याय दिलाने के लिए जो पौड़ी गढ़वाल के मेरे सीनियर क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट BM गौड़ सर, जिन्होंने पिछले एक वर्ष से निःशुल्क और निस्वार्थ जो है इसमें मेरा मार्गदर्शन किया है। मेरा जो इसमें मेरा मनोबल बढ़ाया है और लगातार मुझे उच्च स्तरीय कानूनी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। मेरी तरफ से जो है उनके द्वारा लिखित कानूनी कार्रवाई भी इसमें की जा रही है, जिसके लिए मेरा उनको दिल से थैंक यू और उनको बहुत बहुत उनका मैं जो है हमेशा के लिए कर्जदार रहूंगा। और साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट थराली में जो तहसील थराली में माननीय न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में एडवोकेट श्री रमेश कुनियाल जो हैं, उनकी तरफ से जो है इसमें पैरवी की जा रही है। उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। और साथ ही उत्तराखंड पुलिस प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले और माननीय न्यायालय की अवमानना करने वाले थानाध्यक्ष थाना थराली विनोद चौरसिया जिन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है, इनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिसके चलते किसी भी व्यक्ति को आगे चल के जो है कि न्याय में बाधा ना पहुंचे और कोई भी इंसान, जैसे आज मैं जो है दर की ठोकरें खा रहा हूं, ऐसा कोई भी इंसान ना खाए और इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मजबूर इंसान को, किसी भी भारतीय सैनिक को ऐसे रोना ना पड़े, ताकि उनको जो है न्याय, उनके परिवार को उनको न्याय मिल सके। और उत्तराखंड सरकार से भी मेरा निवेदन है कि माननीय न्यायालय के आदेश को ना मानने वाले थाना अध्यक्ष थाना थराली विनोद चौरसिया के ऊपर आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा जो है इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और ऐसी घटना और ऐसे व्यक्तियों की वजह से किसी भी परिवार को रोना नहीं पड़ेगा। थैंक यू।